दुर्बल क्षार होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा क्या? जो पीएच स्केल में, क्योंकि जो हमारी पीएच स्केल, जैसे क्वेश्चन आपका ये है एक्स मान लो, यहाँ पे एक्स यदि क्या है इसे बताऊं प्रबल क्षार, ऐसे मान लो क्या है प्रबल क्षार है, ठीक है। तो सर ये क्या हो, कैसा अम्ल होगा इसे बताऊं? दुर्बल होगा, ठीक है। समझ गए बात को? क्योंकि पीएच स्केल में यदि इसकी प्रबलता पे आ रहा है इधर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधी सी बात है किसका काम करेगा? दुर्बल अम्ल का काम करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ है क्या? यहां पर देखो एक चीज और समझना, आप कंफ्यूजन कहां पे होंगे। अगर एक तो होता आपके सामने पीओएच 14, ठीक है। एक याद करना है जैसे आपका पीएच 14, ठीक है। ये दो चीज है। जब पीएच 14 होता है, ठीक है, तो उस समय कैसी कंडीशन होती है, कौन सी प्रबल कंडीशन होती है? अब ये कंफ्यूजन आपके हो रहा है, ठीक है। जब पीएच 14 की कंडीशन भी होता है तो उस स्थिति में किस प्रकार प्रबलता कौन सी होती है? क्या होगा? प्रबल क्षार होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और यदि जब पीओएच कितना हो आपके 14 हो, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा? बताओ ये उल्टा क्यों आ रहा है, इसे बताओ, बताओ उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि सर परिभाषा ही क्या है हमारी? उल्टी है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक सांद्रता क्या कहलाएगा इसे बताओ? लघुगणक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? प्रबल अम्ल आएगा, ठीक है। समझ गए बात को? किसी को दिक्कत है क्या? देखिए सिंपल, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी पीएच स्केल बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर पीएच यहाँ पर क्या आएगा? पीएच आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? पीओएच आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब जब इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? बढ़ते बढ़ते कितना आएगा इसे बताओ? 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना आएगा कि यहाँ पर आएगा, जैसे ये अम्ल है और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? उदासीन है, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? क्षारीय आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे देखिए इधर जाने पे अम्लता कम होती है जबकि क्षारीयता बढ़ती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। उल्टा आपसे पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ पे इधर आएंगे तो क्या आएगा आपका? पीओएच। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे अम्लता ज्यादा होगी, क्षारीयता क्या होगी इसे बताओ? कम होगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मान क्यों आ रहा है कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर वो जो सारणी है वो क्या है? आपकी उल्टी दे रखी है। उल्टी का मतलब क्या है कि अगर ऋणात्मक सांद्रता, ठीक है। तो एक बार इस चीज को लिख लो, कहीं पर लिख लो कॉपी के ऊपर। तो जब तक हम टमाटर खा लेते हैं, ठीक है, खा ले टमाटर है। हाँ? एक साइड की पॉलिसी कर देते थे, एक साइड की पॉलिसी कर दी बात। अब निकले तो निकल गई, ठीक है, दिक्कत है तो निकल गया। देखो निकलिए सभी ने? कोई दिक्कत? आगे देखो उसके बाद में तो क्वेश्चन ध्यान रखना आप, ये इसी से संबंधित था। अब मैंने क्वेश्चन बताया था यदि क्या है, जैसे आपका H जो आपका HCl है या जो आपका HCl है, ये से कह रहा है कि उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, से बताओ? 0.01 मोल यहाँ पर आएगा इसमें HCl, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, इसके बराबर है 0.0 कितनी आपकी? 1 मोल है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका pH कितना होगा, इसका pH कितना होगा, बताओ कितना आएगा? 4 आएगा इसका pH। देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, पहले इसको हल करना, ठीक है आपको। तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर H प्लस यानी कि सांद्रता चेक करनी है, ठीक, कितनी आएगी इसे बताओ। यहाँ पे पर्सन किसकी बात कर रहा है? H प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो ये पॉइंट यहाँ पे 0 0 कितना था आपका? 1। इसको हल करने पे कितना आएगा इसे बताओ? यहाँ पे 1 1 2 3 कितनी आएगी बताओ? 4। 10 की पावर कितनी बन जाएगी? 4। कितनी आएगी 10 की पावर? 4 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 4 ऊपर किस में जाएगा इसे बताओ? माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 10 की पावर माइनस का 4। और ये बात हमने पढ़ी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? pH कितना आएगा? pH आएगा आपके सामने 4 आएगा, ठीक। एक कहीं पे मान लिखो, log 2 का मान लिखो 0.3010, कहीं पर लिख लो आप log 2 बराबर होता है 0.3010। हाँ
log 2 बराबर होता है 0.3010, कहीं पे लिख लो, ठीक है मान। अब क्वेश्चन लिखिए आप, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन लिखो आप, यदि किसी जलीय विलयन में, बेटा ऐसा अब लोग 2 का नहीं बताया, ठीक है आपको, तो मैंने लिखवा दिया वहां पे। यदि किसी जलीय विलयन में, क्वेश्चन आपका, यदि किसी जलीय विलयन में H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता 2 × 10⁻⁻⁴ है, तो इसका pH क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन था कल, कर सकते हो किसी ने। यदि किसी जलीय विलयन में H+ की सांद्रता 2 × 10⁻⁻⁴ है, तो इसका pH क्या होगा? करिए आप, कितना आएगा ना, करो एक बार जो भी है। डबल वाला मामला तो आप वो क्या करेगा, इसे समस्या खड़ी करेगा, ठीक है। $3.70 3.70, हाँ लगभग आप सही बता रहे हैं, ठीक है आप सही बता रहे हैं। हम नहीं बट आप जो भी है एक बार देख लें क्या आएगा इसका मान। कितना है बताओ, देखिए देखो एक बार। बस हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहां पे देखिए, यहां पर आएगा जैसे आपका ये दे रखा है, इसमें आपको पीएच क्या दे रखा है, पीएच, ठीक है। ध्यान रखना जब आप आगे जाओगे एग्रीकल्चर जो आप पढ़ोगे वहां पर भी पीएच चलेगा पूरा। पीएच आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, जब बीएससी करोगे 4 साल की, बीएससी प्लस एमएससी, वहां पर भी पीएच पढ़ना पड़ेगा। हाँ केमिस्ट्री चलेगी आपकी, लगभग 25% केमिस्ट्री चलेगी वहां पर आपकी, सीधी सी बात है। क्योंकि आप सोचिए कोई भी प्लांट की ग्रोथ करनी है तो वहां पर केमिस्ट्री अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए आप कैसे धोखाधड़ी हो रही है आपके सामने। यहां पर आएगा जैसे आपके सामने क्या है, पीएच किसे निकालते हैं बताओ, लोग क्या आएगा इसमें, यहां पर आएगा H+ आयन की सांद्रता कितनी है इसे बताओ, ये ऐसे किस प्रकार निकालते हैं, तो यहां पर आएगा माइनस क्या बन जाएगा बताओ, लोग 2 × 10 की पावर कितना आएगा, -4। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। अगला काम क्या करते हैं कि जैसे कल हमने किया था, इसको तो माइनस से बड़े कोष्टक बाहर रख लीजिए इसको, और क्या करना आपको, 2 पार्ट बन जाएंगे, log 2 और क्या आएगा प्लस क्या बन जाएगा बताओ, यहां पर आएगा log 10 की पावर -4, ये 2 पार्ट बन गए, ठीक है। समझ गए बात को। अब क्या करना है अगला काम हमें कि सर यहाँ पे लिखा हुआ ये माइनस, ठीक है, इसको log 2 का मान हमें पता है कितना है, log 2 का मान कितना है इसे बताओ। अभी हमने लिखा था कि सर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, नहीं लिखा हो तो भी 2 का था, आपको याद रखना, ठीक है, कि जो log 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है, ठीक है। कक्षा 11 की किताब में भी आपको वहां पे दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना आपको कि log 2 के स्थान पे क्या रखना आपको, 0.3010, ठीक है। समझ गए बात को। अब इस कोष्टक को हल करेंगे तो सर देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कितना बन जाएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 4 और कितना बन जाएगा log 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब क्या है कि सर इस log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आपके सामने बन जाएगा माइनस, फिर कितना आएगा बताओ 30 10, और यहाँ पे इसको हल करते हैं कितना जाएगा -4, ठीक है। अब आगे हल करेंगे कि सर यहाँ पर आएगा माइनस, अब क्या करना है कि इसमें से आपके -4 में से 30 10 कम होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर आएगा 30 10 माइनस का कितना आएगा इसमें आपका 4 ही आएगा, ठीक है।
अब क्या करना है सर आपको, 4 में से कितना कम करना है आपको, 30 10 1 2 और 3, यहाँ पे 4 0, क्योंकि जब हम घटाते हैं सब ट्रेक करेंगे सीधी सी बात से पॉइंट से पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा इसमें आपका 0, यहाँ पे कितना बन जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ 9, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, अगर 9 था तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना आएगा, ये बन रहा ठीक है। इसको मैं बढ़ा के लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट वाला नेम है इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10, यहाँ पे कितना बन जाएगा 7, ठीक है। तो कितना आएगा 3.7 आ गया। हाँ 70 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इतना कंफ्यूज क्यों होते, ये मान आपके आ रहा है सही है इसका, ठीक है 3.7 आगे तो मैंने अंक निकाला ठीक है। यहाँ पे यथार्थ हमारे पास कितने की है 3.7 की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान रख दो, क्या बन जाएगा इसे बताओ, माइनस और क्या आएगा इसे बताओ, माइनस का 3.7, क्योंकि सर ये जो बड़ा मान है वो किस में आपका माइनस में, ठीक है। अब माइनस माइनस कट जाएगा, किस में जाएगा, 3 पॉइंट कितनी आएगी इसे बताओ 7, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लीजिए आप। नहीं बेटा देखो सिखाना जरूरी है, नहीं सीधी सी बात। हाँ 8 बेटा देखो एक बार यहाँ पे एक कैसा हो रहा है, यहाँ पे 9 हो गए, ठीक 10 हो गए, ओके 10 का फिर 9 बचेगा, सभी से 9, यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितना 10 में से 1 बचेगा और यहाँ पे 9 में से कितना आएगा 9 को 9, और यहाँ पे 9 है, ठीक है। फिक्स तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कैसा आपके सामने ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सही बात, आपको आंसर से मतलब है कि आपको वहां पर अमल करनी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको आंसर करना है, कोई आपको इतना फॉर्मूला लगाना, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर आपको लगाना है। ये तो प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, आपको सीखने के लिए बताना ही पड़ेगा आपको। जी सर, और क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और है मेरे पास। आप टोमेटो खा लीजिए जब तक हम करते हैं। टोमेटो को आएंगे, टोमेटो को बता रहे हैं आपको, ठीक है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। मैं जब इनका पहली बार हुआ था ना यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है, तो उससे भी मैंने बोला था आपको ये बात कि क्या बोला था मैंने, आपको पता है क्या? अरे यार आप समझ नहीं रहे। आप किसी छोटे बच्चे के लिए 1 रुपए की टोपी उसके लिए बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और अगर कोई बड़ा आदमी उसके लिए 1 रुपए की टोपी क्या होती है कि नॉर्मल होती है बस। बता दो बता दो क्या? हाँ अगला क्वेश्चन लिखो आप। अगला क्वेश्चन ही लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो आप। किसी हाँ मैं क्वेश्चन लिखो आप। अगला जो भी क्वेश्चन है, किसी दुर्बल अम्ल, आवाज नहीं बढ़ा, दुर्बल अम्ल के 0.1 नॉर्मल विलियन, नॉर्मलता विलियन है, ठीक है, विलियन की pH 4 है, pH 4 है, तो यहां पे कह रहा है तो इसे अम्ल के वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, गणना कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है।
हाँ भाई क्वेश्चन देख लो आप, किसी इसका ऑप्शन लिखिए क्या हमने, ऑप्शन लिखते हैं ठीक है आपके सामने। ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आएगा 10 की पावर -8 और बी ऑप्शन है 10 की पावर -6 और यहाँ पर आएगा 10 की पावर -4 और यहाँ पे 10 की पावर -2। हाँ जी अब निकालो आराम से ठीक है। आज बंद हो सकता है, ये 17% था आज, चला ना भी 17% ले यार बहुत। हाँ नहीं ये 17% ही मोबाइल। हाँ क्या आएगा देखो इसका आंसर, फिर सुनिए ध्यान से एक बार कैसे करोगे आप। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को फिर पढ़िए आप, किसी दुर्बल अम्ल, इसका मतलब सर अभी हमने दुर्बल अम्ल का ही क्या निकाला था, उसको आयन तोड़ा था ठीक है, क्योंकि परबल तो पूरा टूट जाता है ठीक है, तो उसको बार बार को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दुर्बल अम्ल के यहाँ पे कह रहा है उसकी नॉर्मलता दे रखी है, इसकी सांद्रता दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है इसे बताओ, उसकी सांद्रता दे रखी है पॉइंट कितना है 0.0 आपको, एक सी का मान आपको दे रखा है। विलयन की पीएच दे रखी है आपको 4, कितनी 4 दे रखी है ठीक है। तो यहाँ पे इस अम्ल के वियोजन स्थिरांक कहने का मतलब किसकी बात करें बताओ, ये के की गणना करनी है ठीक है। तो के का मान देखो सर हमें जो मान दे रखा है वो एक लिख लूँ, यहाँ पे किसका मान दे रखा है आपको, देखो सी का मान कितना है, सी का मान दे रखा है 0.0 किताब का एक नॉर्मल विलियन है ठीक है। इसी प्रकार और किसका मान दे रखा है आपको, सर आपके सामने पीएच का मान दे रखा है 4 और हमें किसका मान निकालना है इसे बताओ, हमें सर के, क्योंकि देखो वियोजन स्थिरांक और किसका निकालना है, एसिड का ठीक है, ये निकालना ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर अगर हम के का मान कितने तरीके से निकाल सकते हैं, के का मान कितने तरीके से निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बस, बताओ जो भी है उससे करो ठीक है, इतना बता दिया आप करो ठीक है। आपको इसका और इसका क्या करना आपको, निकालो प्रतिशत। हाँ इतना बता दिया आपको ठीक है, अब करना आपको $50 ml 1 HCl की 25 ml। एक क्वेश्चन और है भी, एक 0.1 HCl का और है 0.25 पुर्जी को एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और है, क्या आएगा इसका बताओ आगे। अब तो कितना आएगा -4 ठीक है। तो देखो एक बार ये क्या पूछ रहा है आपको, इसमें वियोजन स्थिरांक इसका मान पूछ रहा है। तो पहली बात तो सर हमें क्या करना है, ये जो सी दे रखा है एफ ठीक है और यहाँ पे पीएच, तो पीएच का मतलब सर हम H+ आयन की सांद्रता निकालो एक बार यहाँ पर, तो आपके सामने आएगी H+ आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ये आ गई ठीक है। इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता आ गई, यहाँ पे सी का मान आ गया ठीक है। तो ऐसा कोई सूत्र है, एक बार हमने कहीं पे ऐसा देखा होगा कि जैसे H+ था उसके बाद में क्या था इसे बताओ, रूट यहाँ पे आएगा K डॉट क्या आएगा इसमें आपका C ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, केवल K का मान निकालना ठीक है। तो यहाँ पे देखो K बराबर क्या बन जाएगा, K बराबर आएगा इसमें आपका यहाँ पर आएगा H+ का स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा इसे बताओ C। देखो यहाँ पर ये तो किस में आएगा इसके स्क्वायर में ठीक है, तो यहाँ पर आएगा H+ का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा आपका C, तो C इसकी किस में आ जाएगा इसे बताओ भाग में आएगा ठीक है। समझ गए बात को। अब हमें मान रखना है सर H+ का मान कितना है इसे बताओ, 1 10 की पावर कितना -4 और इसका मान कितना है, इसको हल कर ले कितना आएगा बताओ, हल करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 कर दो तो कितना आएगा 1 10 की पावर -2 ये आएगा शायद ठीक है। अब इसका क्या करेंगे सर, स्क्वायर यहाँ पर आएगा 1 10 की पावर -2।
अब हमें पता है स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 10 की पावर माइनस का 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 10 की पावर माइनस का 8 और ऊपर किस में हो जाएगा बताओ, ये प्लस में, तो 10 की पावर माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है। तो बैलेंस करने में कितना आएगा बताओ, 1 10 की पावर माइनस का 6। हाँ ये माइनस में था, बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो कौन सा आंसर आएगा इसका, ये आएगा, ठीक है। इसका क्या हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हाँ अरे यार क्या दिक्कत क्या है, क्वेश्चन बताओ कितना को कठिन लग रहा है कि आप सर ये आपको आता है इसलिए आपको कठिन नहीं लग रहा। आप एक बार देखो समझ में कह रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, चलो आपके सामने ऐसे उदाहरण तो मिल रहे हैं, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस तो करोगे ना घर पे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज आ जाएगी, क्या दिक्कत है? आप पहले चीज को देख के घबरा रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, किसी दुर्बल अम्ल की दे रखा है आपको, ये किसका मान है, सांद्रता n, विलियन की यहाँ पर पीएच कितने आपको 4 दे रखी है, ठीक है। अब क्या करो आप इस क्वेश्चन का टाइप नोट कर लो, भाई ऐसे क्वेश्चन में हमने इसको ऐसे माना था, इसको ऐसे माना, ठीक है। और मेरे को भी बस ये चीज याद है, समझ गए बात को? भाई ऐसे क्वेश्चन जब हमने किया तो ऐसे क्वेश्चन में सर इसको तो क्या मानते हैं हम, सी मानते हैं, ठीक है, सांद्रता मानते हैं। और यहाँ पे आपको पीएच दे रखा है, तो और उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर इस अम्ल के वियोजन स्थिरांक यानी किसकी बात कर रहा है, अब वियोजन ये चीज तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वियोजन स्थिरांक किसकी बात कर रहा है, अम्ल है, तो यहाँ पर आएगा के, ए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर हम के कितने तरीके से निकाल सकते हैं, उस तरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सर एक तरह आपके पास ये था H प्लस, इसमें भी आपका क्या आ रहा है, ठीक है, समझ गए बात को? और कौन सा था इसमें बताओ, एक अल्फा वाला था इसमें, अल्फा बराबर रूट के ए अपॉन क्या आएगा आपका इसमें सी, ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का तो कोई रोल है ही नहीं, तो अल्फा वाला तो आपको नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद दे रखा आपको सी का मान, तो इसमें सी का मान भी आ रहा है, और हमें पता था पीएसएम क्या निकाल सकते हैं, एच प्लस सी के, तो आपके सामने आ गए 1 10 की पावर माइनस का 4। उसके बाद में सर यहाँ पर आएगा के, तो बन जाएगा एच प्लस कितना बन जाएगा पावर, यहाँ पे 2, तो किस यहाँ पे 2 क्यों आ रही है, क्योंकि सूत्र से बन जाएगा इधर, ठीक है। इसी प्रकार नीचे क्या आएगा से बताओ, सी। अब मान रखा है, मान आपको करना है, ठीक है, मैथ का काम है जो। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अगर किसी की भी पावर अगर जितनी 2 होती है ऐसे मान लीजिए, तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 बार है, आधार समान तो घाती जुड़ जाएगी, तो पावर कितनी आएगी बताओ, माइनस की 8 आएगी। यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये ऊपर किसी में हो जाएगा 2, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। मिटा दो, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगर आपको जो थ्योरी समझ में आ रही है तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी मैं पहली बार में समझ में आएंगे, ठीक है। घर जाके इसको वापस देखो चीज को फिर एक बार, हाँ भाई इसमें से हुआ था, हाँ जी अगला क्वेश्चन लिखो आप। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। जब किसी विलयन की पीएच 0.2 से अगर यहाँ पे H प्लस की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, इन 0 से 2 आ रही है, तो कितना परिवर्तन होगा बताओ, आधारी परिवर्तन कितना होगा, 100 गुना, ठीक है, ये करवा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पर आएगा, ये भी नहीं छोड़ो आप, KW एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखो आप, 0 पॉइंट क्वेश्चन है, हाँ जी। एक क्वेश्चन और है, 0.01 मोलरता वाला HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड है, विलयन की पीएच कितनी होगी, कितनी होगी यदि, यहां पे क्या दे रखा है, यदि इसके लिए यहां पर दे रखा है के, अपने आप में पहचान आ रही है, ठीक है, 4 × 10 की पावर माइनस का 10 है।
अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होगा एक एक मान, इसमें ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है इसका, ये इसका आंसर आएगा ये रहा। हाँ जी, पहला ऑप्शन दे रखा आपको, आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी विलेन की पीएच पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन लिखिए आप 5.6 और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिखिए आप 6.5 और तीसरा ऑप्शन लिखिए आप 9.9 और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है नन ऑफ क्या आएगा इसमें आपको दीज। इसका मतलब इनमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं है। है ना आएगा। चलो हाँ रे भाई, देखो क्वेश्चन को समझिए, आपको क्या पूछ रहा है। देखो पीएच, पीएच कब आती है, किसकी सांद्रता आनी चाहिए, H प्लस की, ठीक है। तो H प्लस और किस में संबंध स्थापित करना है, C में, और किसी में से बताओ K में आपको संबंध स्थापित करना है। 3 में संबंध H प्लस में, C में और किसी में बताओ K में संबंध आपको स्थापित करना है। हाँ जो भी एक बार करो, ठीक है, जितना करते हो आप। बेटा थोड़ा बहुत तो प्रयास कीजिए ना, आप थोड़ा बहुत तो प्रयास करना है। हाँ कौन सा आया, ना आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, इधर कितना आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये आएगा शायद 5.6 आएगा इसका। हाँ अभी आया कैसे, दिमाग से करो प्रयास करो एक बार। ये लाल किसके कारण होता है, और यहाँ पे कौन सा पाया जाता है इसमें, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और कौन सी कुल का सदस्य है ये, और टमाटर का पीएच कितना होता है लगभग बताया क्या आपको, 4 के आसपास कितना होता है टमाटर का पीएच, 4 के आसपास होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। कितना आएगा, 4 पॉइंट से कुछ बताया था आपको, ठीक है। उसका नहीं लिखा है आपने, इसका हाँ हाँ पहला देखो इसमें कैसे आएगा, देखो एक बार वापस समझिए एक बार। ये से कह रहा है कि 0.1 कितना आपका 0.01 मोलरता वाला आपको HCl हाइड्रोसायनिक आपको एसिड विलियन की पीएच कितनी दे रखी है आपको। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये एक क्षार की वाला है तो इसकी नॉर्म क्या कि दोनों समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच कितनी होगी, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि सर आपके सामने किसका मान दे रखा है, इसे बताओ, सी का मान दे रखा है, बताओ कितना 0.01 और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसे बताओ, यहाँ पे 1 × 10⁻⁻2, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार सर आपके सामने जो मान दे रखा है किसका, आपको पीएच आपको निकालनी है, तो यहाँ पर आएगा पीएच, फिर आपको यहाँ पे मान किसका दे रखा है इसे बताओ, के यानी अम्ल वियोजन स्थिरांक कितना दे रखा है आपको, 4 × 10⁻⁻10 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब हमें क्या करना है कि सर इन तीनों वालों को सूत्र है कैसे बताओ, तो सर तीनों का नियम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है। तो आपके सामने क्या बनता है इसे बताओ, H प्लस आयन की सांद्रता रूट क्या आता है इसे बताओ, K डॉट क्या आएगा इसमें, K A डॉट क्या आएगा इसमें आपका, यहाँ पर आएगा C, ठीक है। तो मान रख दो, ठीक है। तो सर K का मान कितना यहाँ पर बताओ, 4 × 10⁻10, ठीक है। C भी इसकी रूट में क्या यहाँ पर है, तो कितना आएगा बताओ, 1 10 कितना आएगा -2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब सर यहाँ पे हल करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर पावर कितनी बन गई इसे बताओ, 12, तो 12 की कितनी बन जाएगी 6, और 2 का कितना बन जाएगा, 4 कितना बन जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके सामने H प्लस की सांद्रता कितनी आएगी, 2 10 कितना आएगा -6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ये सर आपके सामने H प्लस N के आगे से बताओ सांद्रता आगे, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे बताओ, पीएच। तो अब हम इसका पीएच निकालेंगे, यहाँ पे दिखा है इसमें, तो यहाँ पर आएगा H प्लस, कैसे निकालेंगे इसे बताओ, माइनस log, और यहाँ पर आएगा पीएच निकल के आएगा इसमें H प्लस N की सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी देर की इसे बताओ, -log कितना है 2 10⁻⁻6, ठीक है। अब सर इसको 2 पार्ट में लिखना आपको, कैसे कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे इसे माइनस, आ रहा है समझ में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, LOG, log कितना आएगा
2 और यहाँ पे कोष्टक है, फिर प्लस कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा log कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? और इधर देख ले, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको सर, इसको हल कर सकते हैं क्योंकि अभी आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस log 10 का 2 का मान कितना लिखा था मैंने, यहाँ पर आएगा 0.3010 और यहाँ पर आएगा सर, यहाँ पे माइनस ही मान आएगा, सीधी सी बात है। किसमें आएगा बताओ, क्योंकि कितना आएगा माइनस का 6 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कितना आएगा माइनस का 6। अब सर -6 में से 30 कम करना, ठीक है आपको, तो क्या करना आपको 6 1 2 3 किताब का 4 है, 30 और 10 आपको क्या करना, आपको कम करना है। तो 30 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आएगी, इधर से 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 में से यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना था इसे बताओ 9 और यहाँ पे बेटा ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है इसे बताओ 0 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना है 9, तो 9 में से कितना कम करना आपको 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 5.6, तो 5.6 कौन से में आ रहा है, और माइनस माइनस क्या होगा इसे बताओ प्लस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, उसके बाद में कितना आएगा -5.6, तो आंसर क्या बन जाएगा इसे बताओ 5.6 आएगा, ठीक है। तो टिक कर दो, इसमें कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 5.6, अच्छी बात है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सोडियम वल्गियर यही बाजेगा नाम, जो मार्का की पेनिसिलिन अमेरिकन, सोडियम वल्गियर जो का है, बाजरे क्या है, पेनिसिलिन अमेरिकन, टाइफोडियम, ये अलग अलग पड़ जाती है किसकी, नहीं अमेरिकन नहीं, फिर अच्छा बता दो इसको। हाँ अब क्वेश्चन तो भी चलता रहेगा, टॉपिक बहुत लंबा थोड़ा ठीक चलेगा। हाँ क्या बेटा ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करते हैं आपकी किसका बताओ रैंक का, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि आप सोचिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन सभी कर लेंगे तो वो रैंक नहीं दिखाते, सीधी सी बात है। अगर तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे वो रैंक दिखाएंगे आपको, आप नॉर्मल करेंगे तो रैंक भी नहीं आएंगे। आप बता दूं हाँ क्या, हाँ हाँ उसमें 60 बेटा वो कोई कह नहीं सकता, ठीक है। पहले हम देखिए इस एग्जाम में, इस टेस्ट में प्रैक्टिकल देंगे, कोई बात नहीं है, आपने प्रैक्टिकल किया है तो ठीक है। हाँ जी भाई, अगला हमारा टॉपिक बिंदु 40 में कौन सा था, हमने अमन का लिखा दिया, ठीक है। तो सूत्र कौन कौन से आपको याद रखने पता है, ठीक है। अमन वाली इसी प्रकार किसका आपको लिखो, छार का लिखो, इसमें छार का हेडिंग डालो, इसमें छार का वियोजन या फिर क्या लिखेंगे इसको, आयनन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, आयनन, ठीक है। जिस प्रकार हमने अम्ल के पढ़े थे, और यहाँ पे किस प्रकार के सारे से बताओ, ये दुर्बल है प्रबल है, दुर्बल है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी एक ऐसा छाड़ लेना, ठीक है, अपनी इच्छा से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आएगा इसमें एम, कोई भी आपकी मेटल, यहाँ पे एम का क्या आएगा इसमें आपका मेटल, ठीक है, धातु है। और फिर क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पर बन जाएगा एम प्लस और क्या आएगा इसे बताओ OH माइनस, ठीक है। ये दो बन गए आपके यहाँ पे। अब क्या करना आपको, दो कंडीशन अप्लाई करनी है धीरे धीरे की। सर एक तो पहले प्रारंभ में कितनी और बाद में कितनी, ठीक है, वो सेम मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, आपकी प्रारंभ की बात करते हैं तो प्रारंभ में कितनी इसकी सी मान लो, कितनी इसकी थी सी, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में कि सर हमारी की साम्य पे, तो साम्य पे क्या आएगा इसे बताओ, साम्य पे आ जाएगा सी माइनस क्या आएगा इसमें सी अल्फा, क्या आएगा इसमें आपका सी अल्फा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इसे बताओ सी अल्फा, और यहाँ पर भी आएगा सी अल्फा, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है इसे बताओ, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम आपको इसमें लगाना है। जो किसने दिया था इसे बताओ, गुलबर्ग और वाजी ने, ठीक है। तो अब हमें क्या करते हैं कि सर यहाँ पे लिखेंगे के, तो के ए आएगा फिर के बी आएगा, यहाँ पे बेस का क्या आएगा इसे बताओ, के बी आएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर किसकी सांता आएगी, तो यहाँ पे आएगा सी अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई क्या आएगा सी अल्फा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा इसे बताओ सी माइनस क्या आएगा सी अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ये क्या होता है कि अगर कोई बात गलत हो जाए तो उससे दो तरीके से जाए, एक तो किसी मजबूत व्यक्ति के माध्यम से जाए तो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अल्फा आगे देखो, उसके बाद में क्या बन जाएगा, इसको गुणा करने पे क्या आएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बताओ अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा वन सी, और क्या आएगा 1 माइनस क्या जाएगा इसमें आपका अल्फा, ठीक है। अब क्या होता है कि सर यहाँ से इसका एक सी कट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम क्या लिख रहे हैं कि सर अगर कोई दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार के अल्फा का मान क्या होता है, लगभग 1 से बहुत कम होता है, तो यहाँ पर आएगा अल्फा, और बहुत कम होता है किससे से बताओ 1 से, ठीक है। यानी लगभग किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करने पे क्या बन जाएगा बताओ सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ 1, ठीक है। तो आपके सामने क्या आ गया इसे बताओ के बी क्या आ गया, के बी का मान आ गया, इसमें सी अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा नीचे बताओ 1 आएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ वो माइनस है, माइनस वो सी माइनस सी अल्फा, हाँ तो माइनस करे तो फिर वो सी कट तो आयो। कौन सा सी? अरे हमने सी बाहर निकाली, सी यहाँ से सी आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन बचेगा इसे बताओ अल्फा बचेगा, ठीक है। समझ के बात को, ठीक है। अब क्या आएगा कि सर यहाँ पे के बी का मान क्या आ गया बताओ सी अल्फा स्क्वायर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब हम आगे एक उसके बाद में सूत्र और था हमारा कौन सा था इसे बताओ सी अल्फा वाला था, एक है कि सर ओ एच आयन की सांद्रता क्या होती है सी अल्फा ये होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं रहा ओ एच यानी कितनी बताओ सी अल्फा है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अरे सेम उसी टाइप है, ठीक है। अब क्या करना आपको, दोनों को हम बैलेंस करके यहाँ पे सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें कि सर यहाँ से क्या करना है, किसका मान निकालना है, यहाँ पे अल्फा का मान निकालो, ठीक है। इस वाले सूत्र से क्या करना आपको, जैसे ये वाला, ठीक है, इससे हम किसका मान निकालेंगे इसे बताओ अल्फा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अल्फा बराबर क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पर आ जाएगा इसके ये तो आएगा नीचे भाग में आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या लग जाएगा इसका रूट, ठीक है। तो आपके सामने अल्फा का मान क्या आएगा के बी बटा क्या आएगा सी, यहाँ पर बन जाएगा और रूट, ठीक है। तो हमें ओ एच के बराबर क्या रखना आपको, अब अल्फा के स्थान पर रख दे, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ पर रख दे, ठीक है। तो क्या आएगा इसे बताओ ओ एच माइनस क्या बन जाएगा बताओ सी, और क्या आएगा आपके के बी बटा क्या आएगा इसमें आपका सी, यहाँ पे क्या आपका रूट है, ठीक है। इसको हल करने का सिस्टम है कि ऊपर भी किसी दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करने पे क्या आएगा बताओ ओ एच माइनस यहाँ पे आएगा सी, और क्या बन जाएगा इसे बताओ के बी, और यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा रूट सी, यहाँ पर भी क्या आएगा बताओ रूट सी, ठीक है। दो यहाँ पे रूट सी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी बाहर आएगा, सी से सी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा जब के बी, और क्या आएगा इसमें आपका रूट सी। तो यहाँ पर आएगा ओ एच क्या बन जाएगा माइनस, और क्या आएगा इसे बताओ के बी डॉट क्या आएगा के बी डॉट क्या आएगा सी, और यहाँ पे रूट ही बन गया एक फॉर्मूला आपकी, एक तो ये बन गया, एक कौन सा ये वाला बन गया, एक आपके सामने ये बन गया, ठीक है। 3 बन गए, बस सेम उसी टाइप है, उसी तरीके के हैं, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन आपको इनमें से उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देके पूछ सकता है, ठीक है। को एच की सांद्रता देके पूछ लेगा, ठीक है। ये लिख देगा कि ओ एच की सांद्रता ये है, सी का मान ये है, तो अल्फा का मान आपसे पूछ लेगा, ठीक। समझ गए बात को? या फिर आपको किसका मान पूछ सकता है, के बी का मान आपसे पूछ सकता है। क्या हाँ बेटा यहाँ पे देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमें किसको हटाना है, इसको सी को हटाना, ठीक है। किसको हटाना है, सी को हटाना, ठीक है। तो सी को हटाएंगे तो हमने क्या किया, इधर भी रूट सी से गुणा कर दिया, इधर भी रूट सी से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी रूट सी, यहाँ पे 2 रूट सी, तो एक सी यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है। और इससे वो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा के बी, यहाँ पे रूट सी। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर रूट लगा हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर रूट, यहाँ पे दोनों के ऊपर रूट है, तो मैंने क्या लिख दिया रूट के बी डॉट क्या आएगा इसमें आपका सी। कोई दिक्कत किसी को? वापस देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है कि आपका क्षार का वियोजन है, और यहाँ पर कॉपी में ध्यान रखना, कॉपी में जाके जैसे पढ़ाया वैसे लिखोगे चीज आपको याद होगी।
ऐसे नहीं, आप पढ़ लिए ठीक है। क्या करोगे आप, मैं आपको क्या करना है, 4 के बारे में सोचना है ठीक है, फिर आपको पूरा जैसे लिखा हुआ एक एक लिखनी है आपको, तो जाके आपको सूत्र भी याद होंगे, सूत्र आप भूलेंगे नहीं ठीक है। अब हमने क्या अगला काम किया एमओज यहाँ पे जब लास्ट में पढ़ेंगे हम ठीक है, जैसे आपको अगर टाइम मिलेगा क्रेश कोर्स का ठीक है, उस समय क्या सूत्र बताऊंगा फिर आपको बस, तो ये चीज़ आपको उस समय याद होनी चाहिए बस, ये थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे इतना ही होगा इसका ही होगा ठीक है। अभी आपके पास समय है, घर जाइए आराम से इस चीज़ को पूरी को लिख के याद कीजिए, भाई ऐसे निकाला था इसका ऐसे निकाला ठीक है। अब आएगा इसमें सी यहाँ पर कि सर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा आएगी ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इसमें 0 और यहाँ पर कितनी आएगी 0। अब सामने पे क्या कहलाएगा सी माइनस क्या आएगा आपका सी अल्फा, और यहाँ पर आएगा सी अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका सी अल्फा ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को। अब क्या करना है आपको, सिंपल वो नियम लगाना आपको, कौन सा द्रव्यानुपातिक नियम ठीक है। तो नियम लगाया तो ऊपर किसकी मात्रा आएगी इसमें उत्पाद की, नीचे किसकी आएगी अभिकार की ठीक है। अब सर ये 2 बार सी स्क्वायर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बन जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा मैंने यहाँ पर बन जाएगा, देखो इसमें से क्या किया नीचे क्या लिखा सी माइनस आपका सी अल्फा ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें से दोनों में सी, तो मैंने सी को बाहर खींच लिया, यहाँ पे 1 माइनस क्या बचेगा इसमें आपका अल्फा ठीक है, समझ गए। अब इसका 2 सी में से 1 सी बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 सी बचेगा, यहाँ पे अल्फा। फिर मैंने कहा कि अगर कोई दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार के लिए अल्फा का मान क्या हो तो बहुत कम मानते हैं ठीक है। तो कम माना तो क्योंकि हमें आवश्यकता है कि सीधी सी इस मान को नीचे हटाना ठीक है, तो इस मान को नीचे हटाया तो क्या बन जाएगा बताओ, के बी बराबर क्या बन जाएगा, यानी क्षार योजन स्थिरांक क्या कहलाएगा, क्षार योजन स्थिरांक क्या कहलाएगा बताओ सी अल्फा स्क्वायर ठीक है। फिर कह रहा है कि सर साम्य पे OH का मान कितना है इसे बताओ सी अल्फा है, तो यहाँ की साम्य पे OH का मान कितना है सी अल्फा है ठीक है। अब हम इन दोनों को बैलेंस करके सूत्र बना सकते हैं, भाई ये सूत्र बन सकते हैं इसे। अब क्या दिक्कत है इसे बताओ, बस समझना तो पड़ेगा। मेरे क्या है कि अगर कभी भी कह रहा हूँ समान चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू की चीज की है जो लोगों से क्या ऐसे बताओ हट के, वही आपकी कट ऑफ बनाती है, वही आपकी परसेंटेज डिसाइड करती है ठीक है। अगर मान लीजिए आप 10,000 बच्चे या मान 30,000 बच्चे अगर जेटी एग्जाम दे रहे हैं ठीक है, और सभी 30,000 बच्चों को एक जगह बिठा के पढ़ाया जाए, समझिए कुछ बात को, 30,000 बच्चों को अगर एक जगह बिठा के पढ़ाया जाए तो ध्यान रखना वहां पर 30,000 जो बच्चे हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे, जो बच्चा 30,000 में से वो अलग पढ़ेगा ना, घर जाके अलग रणनीति वो टॉप रहेगा, क्योंकि 30,000 के क्योंकि सभी सेम तरीके से पढ़ेंगे ठीक है, सभी को सेम क्वेश्चन याद रहेगा, तो सीधी सी बात है कि सभी की परसेंटेज क्या रहेगी समान रहेगी, तो कट ऑफ हम डिसाइड नहीं कर सकते फिर। तो यहाँ पर यह है कि अगर ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके, यही क्वेश्चन आपके डिसाइड करते हैं सीधी सी बात है कि आपकी कट ऑफ का। जैसे रेडॉक्स वाला क्वेश्चन है सभी कर देंगे, रेडॉक्स सभी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीकरण सॉरी रेडॉक्स का है तो ऑक्सीकरण सभी निकालने की दिक्कत है, समझ की बात को, ऑक्सीकरण सभी, आवर्त सारणी का क्वेश्चन है सभी कर देंगे क्या दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन को आपको लग रहा है जोर है, सीधी सी बात है ये आपका कट ऑफ क्या करेंगे निर्धारित करेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना ठीक है। और मैंने कहा कि फिर आपको बोलता हूं बार बार, अब एक बात को आप ले सकते हैं, अधिकतर विद्यार्थियों क्या होता है कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्या होती है सभी की क्या ठीक होती है ठीक है, डिसाइड कौन करती है इनकी बताऊं, कट ऑफ केमिस्ट्री करती है उनका डिसाइड, क्योंकि केमिस्ट्री क्या मानती है वो क्या मानती है, केमिस्ट्री का डर है ठीक है, वो अच्छा पढ़ लेंगे उसकी कट ऑफ क्या होती है ऊपर जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, जैसे पिछली बार भी नोट किया था ठीक है, मैंने जब बच्चे ने टॉप उनका नोट किया, बायोलॉजी में सभी के मामले क्या समान था लगभग ठीक है, इनकी केमिस्ट्री से अभी आपके अलका थी ना ठीक है, अलका की केमिस्ट्री में ठीक थे नंबर ठीक है, 200 कितने 91 आए थे उस समय। तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपको कट ऑफ बनानी है तो किस पे आएगा, कठिन चीज को तैयार कीजिए आप, कितने 291 आए थे उसके ठीक है। के हाँ जी भाई, तो लिख लो चीज को आप, हाँ कोई बात नहीं आप कुछ भी समझ सकते, आगे लिखो। हाँ समझ जाओ, हाँ इसको लिख लो, उतारना लिखने में अंतर है क्या, नहीं इसको फिर लिखे हुए आगे लिखाएंगे आपको। आवाज नहीं आवाज नहीं, आप लिख ली कीर्ति, कब लिखा आपने, जब आप हटा रहे नहीं सर समझ रही नहीं थी भाई समझ लो तो ये वही मैं समझ में आना आपको।